परमात्मने नमः। जब अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की कि उनके पुत्र अपने अधिकार से वंचित हो गए हैं, हमें एक ऐसा साधना बताइए जिससे कि हमारे पुत्र पुनः अपने अधिकार को प्राप्त कर लें। जब कश्यप जी ने अदिति की यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि सबसे कल्याण में रास्ता यही है कि तुम ईश्वर का साक्षात्कार कर उनसे वरदान प्राप्त करो और वही तुम्हारे कष्टों का निवारण कर सकते हैं। मैंने ब्रह्मा जी से भी बात की थी तो उनका भी यही आशय है कि सब ईश्वर ही संभव कर सकता है। इस तरह से कश्यप जी ने उन्हें समझाकर और ईश्वर के भक्ति की आराधना या कैसे की जाती है यह बताया। उन्होंने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत प्रेम के ही बंधन में बंधा हुआ है। कहाँ यह पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। न किसी का कोई पति है, न पुत्र है और न तो संबंधी है। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। इसलिए हे प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। बड़े दीन दयालु हैं, वही तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार उन्हें आराधना का उपदेश देकर वे उनसे बोले कि तुम ईश्वर का इस प्रकार स्तुति करो कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। अर्थात भगवान का नाम वासुदेव इसलिए है कि वे समस्त प्राणियों में निवास करते हैं और सारे प्राणी इनके अंदर निवास करते हैं। ये निवास स्थान है, इसलिए इन्हें वासुदेव कहा जाता है। आप समस्त राजा जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं। प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। 24 गुण प्रकृति, कपिल जी ने सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन किया। उन्होंने प्रकृति के 24 गुण बताए जिससे कि सारी सृष्टि और सारा ब्रह्मांड इसी से ओतप्रोत है और स्वयं परमात्मा तत्व भी इसी में है और इसकी व्याख्या कपिल जी ने किया था। यही बात ये यहाँ बता रही हैं। आप यह यज्ञ हैं जिसके प्रायणीय और उदयनीय 2 कर्ण सिर हैं। प्रातः, मध्याह्न और सायं ये 3 सवन ही 3 पाद हैं। चारों वेद 4 सिंह हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ हैं। यह धर्म है वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है स्वयं आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। जब शिव का रूप लोक कल्याणमय होता है, जब शंकर जी का रूप लोक कल्याणमय होता है तो उसे शिव रूप कहा जाता है और जब वह प्रलय करते हैं तो उस रूप को रुद्र कहा जाता है। ये 2 नामों का अंतर यही है कि शिव को मंगल मूर्ति कहा जाता है, मंगलमय कहा जाता है, कल्याणमय कहा जाता है और जब वही प्रलय करते हैं तो रुद्र कहा जाता है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप भी हैं। आप योग के कारण तो हैं ही स्वयं योग और उससे मिलने वाले ऐश्वर्य भी स्वयं आप ही हैं। हे प्रभु,
आप ही हिरण्यगर्भ हैं, आप ही आदिदेव हैं, सबके साक्षी हैं। आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट स्वयं भगवान हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आपका शरीर मरकत मणि के समान सांवला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका हैं। पीतांबरधारी केशव, आपको मेरे बार बार नमस्कार। ईश्वर के उस रूप को केशव कहा जाता है जिसमें वो पीतांबर धारण करते हैं। आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं, वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं तथा जीवों के एकमात्र वर्णी हैं। इस प्रकार अदिति ने या कश्यप जी द्वारा बताए गए व्रत को करते हुए इस स्तोत्र का पाठ किया, जिसे भगवान प्रकट हो गए और उनसे बोले कि हे देवी, आपका क्या इच्छा है। उन्होंने कहा, आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर लोग भवसागर से तर जाते हैं। प्रभु अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्यों को ब्रह्मा जी की दीर्घ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर और प्रत्येक अभिष्ट वस्तु मिल जाती है। फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, जो छोटी छोटी कामनाएं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। अदिति की यह बात सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं की जननी, तुम्हारी प्राचीन अभिलाषा को मैं जानता हूं। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है और उनके अधिकार भी छीन लिए हैं। तुम चाहती हो युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन दैत्यों असुरों को जीत कर अपना स्वयं अधिकार प्राप्त करें। लेकिन हे देवी, तुमको आराधना करना पड़ेगा। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाए, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। यदि इस समय उनसे लड़ाई छेड़ी जाएगी तो उनसे सुख मिलने की आशा नहीं है। फिर भी तुमने व्रत करके हमारा आवाहन किया है, इसलिए मैं तुम्हारे गर्भ से अंश रूप में प्रकट होऊंगा और जो भी हमसे सहायता बन सकेगा मैं करूंगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उचित समय पर वे स्वयं वामन रूप में उनके यहाँ प्रकट हुए। यही भगवान वामन को अदिति का पुत्र भी कहा जाता है। वे देवताओं के हितैषी हैं। भगवान का अंश ही दैवी गुण को प्रशस्त करता है। जब चारों तरफ पाप ही पाप बढ़ जाता है, अधर्म ही अधर्म बढ़ जाता है और दैवी गुण या दैवी गुण से संबंधित दया, क्षमा, कृपा, ये सब गुण लुप्त हो जाते हैं, तो भगवान अंश रूप में उस अंतःकरण जो दैव गुण से भरा हुआ है लेकिन चारों तरफ से पाप से घिरा हुआ है, उसी अंतःकरण में ईश्वर का प्रादुर्भाव होता है, जो उस दैवी गुण को स्थायित्व प्रदान करते हैं। यहाँ वामन का अर्थ यह होता है कि स्थूल शरीर में सूक्ष्म रूप में उस ईश्वर का निवास होता है। उस सूक्ष्म रूप को देखकर ही उन्हें वामन का नाम दिया गया और वह स्वयं सत्वगुण के प्रतीक हैं। तो शरीर में उपस्थित हमारी आत्मा ही वामन के रूप में हमारे शरीर में पड़ी रहती है और वही दैत्यों का संहार करती है या दैत्यों के पराजय का, पराभूत होने का कारण बनती है। तब वामन जी उनके अंश से प्रकट हुए। इस प्रकार सभी देवता उनसे प्रार्थना किए कि हे प्रभु, देवताओं को उनका अधिकार वापस दिला दीजिए। देवताओं की ये बात सुनकर के भगवान ने कहा, ठीक है, मैं आप लोगों का कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरा प्रादुर्भाव ही आसुरी गुणों को नष्ट करना है, आसुरों को नष्ट करना ही है, आसुरी गुण के प्रभाव को कम करना है। इस प्रकार
भगवान वामन के रूप में वहाँ राजा बलि के यज्ञ में जाने के लिए उद्यत हुए। उस समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं। उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकक्ष नामक एक सुंदर स्थान है। वहीं बलि के भृगुवंशी रीति जो श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उन लोगों ने दूर से ही भावन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो सूर्यदेव का उदय हो रहा हो। वामन भगवान के तेज से ऋषि जजमान और सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए। सोचने लगे कि ये कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य अग्नि अस्नत कुमार तो नहीं आ रहे। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडल लिए हुए वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में जगोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चरण था और सिर पर जटा थी। इस प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित निष्प्रभ हो गए। वे सब के सब अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए और वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोरम एवं दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन दिया और स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके पांव पखारे और संग रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। इस प्रकार भगवान के चरणों का चरणामृत लेकर उसके जीवों के सारे पाप ताप धुल गए। स्वयं देवादिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर धारण किया था, जो गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा। बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, अच्छा है कि आप पधारे हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आर्य ऐसा जान पड़ता है कि आप बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आए हैं। आज आप मेरे घर पधारे हैं, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया और यह यज्ञ भी सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता है वह अनायास ही मिल गया। आपके नन्हे नन्हे चरणों और उनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा मालूम पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो, गाय, सोना, सामग्री, सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, जो आप चाहते हैं वो हमसे आप मांग सकते हैं। राजा बलि के वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण जस को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। क्यों न हो? परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, साथ ही अपने कुलवृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। यहाँ भगवान उस अपने मांगने वाले वस्तु की भूमिका बता रहे हैं, उनके कुल और जस की प्रशंसा कर रहे हैं। और दान शब्द यहाँ पर आया है क्योंकि वो दान ही मांगने वाले थे, इसलिए पहले राजा बलि को पूरी तरह से वे अपने जो वाक्य चातुर्य है उसमें उन्होंने बांध लिया।
आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल जस जैसे वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में हिरणाक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे कोई अपने जोड़े का वीर नहीं मिला। जब भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार करे तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की, परंतु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजयी नहीं समझते थे। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु का उन्होंने पूरा वृतांत सुनाया, भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे ही मैं जहां जहां जाऊंगा वहीं वहीं वह मेरा पीछा करेगा। इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं जिसे मुझे देख न सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहर की वस्तुएं ही दिखाई देती हैं। जिस समय हिरण्यकशिपु उन पर झपट रहा था उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों द्वारा नासिका में से होकर हृदय में जा बैठे और उनके लोक की भली भांति छान डाला, परंतु उनका कहीं पता न चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस समय वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल सब जगह भगवान को ढूंढा, परंतु वे कहीं भी दिखाई न दिए। उसे उन्हें न देख करके वो सोचा कि मैंने सारा संसार छान डाला, परंतु वो मिले ही नहीं। अवश्य ही भातृघाती उस लोक में चला गया जहां जाकर फिर लौटना ही नहीं होता। भगवान तो कण कण में होते हैं, सबके हृदय में होते हैं। वह भगवान को बाहर ढूंढ रहा था, भगवान तो उसके अंदर बैठे हुए थे। यदि हमें ईश्वर को ढूंढना है तो हमें अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। बस अब उससे बैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैर तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोध का कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है। हे राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे, यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे इनकी आयु का दान मांगा और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे दी। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण, आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है। हे देवेंद्र, आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ है। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूँ। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए, इससे वह प्रतिग्रहजन्य पाप से बच जाता है। इस प्रकार राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी है, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों की सी है। अभी तुम हो तो भी बालक ही ना, इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे। मैं तीनों लोगों का एकमात्र अधिपति हूँ और दीप का दीप दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल 3 डग भूमि मांगे, यह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है? हे ब्रह्मचारी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता उतनी मुझसे मांग लो। भगवान ने कहा, हे राजन, संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। अर्थात मनुष्य की कामनाएं कभी पूर्ण ही नहीं हो सकती यदि वह अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाला संतोषी न हो। जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक दीप भी दे दिया जाए तो भी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में शांत दीप पाने की इच्छा बनी रहेगी। मैंने सुना है कि पृथु, गय आदि नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों के मिलने पर भी ये तृष्णा का पार न पा सके। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट हो रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपने इंद्रियों को बस में न रखने वाला तीनों लोकों का राज्य पाने पर भी दुखी ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है। धन और भोगों से संतोष न होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना मुक्ति का कारण है।
जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तुओं से ही संतुष्ट रहता है उसके तेज की वृद्धि होती है। उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है जैसे जल से अग्नि। इसमें संदेह नहीं है कि आप मुंह मांगे वस्तु देने में शिरोमणि हैं, इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूं। इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। भगवान किस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही ले लो। यूं कहकर वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जल पात्र उठाया। शेष आगे। जय माता।